सो गाइस आइनॉक्स विंड पर आप व्यूअर्स की बहुत सारे रिक्वेस्ट थी, लेकिन रिक्वेस्ट करते करते के साथ में आप ये भूल जाते हो कि आपने पिछले वीडियो से क्या सीखा है। आइनॉक्स विंड पर आपने कई बार रिक्वेस्ट करी है और मेरी पूरी कोशिश रही है कि हर बार मैं आपके साथ वीडियो अपलोड कर दूं इस स्टॉक पर। और इरेडा पर भी आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट है। इरेडा ऑलरेडी एक डायगोनल पैटर्न ब्रेकडाउन कर चुका है, उसका कोई भी आप आखिरी वीडियो उठा करके देख सकते हो। इस चैनल पर सब डिटेल आपको वहां पर अवेलेबल है। अब आइनॉक्स विंड पर आपकी रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, लेकिन शायद आपने पिछला वीडियो सिर्फ देखा है, कुछ समझा नहीं है। वहां पर 136.50 136 रुपए 50 पैसे ये इसका इंपॉर्टेंट बेस है। पिछले लगभग 4-5 वीडियोस मैंने आपके साथ जो भी डिस्कस करे हैं, इस पैटर्न पर लगभग जिगजैग पैटर्न 5 बार क्रिएट कर चुका है ऑलमोस्ट आइनॉक्स विंड। और लास्ट सेशन एक बार फिर से ये वीडियो मैंने आपके साथ तब अपलोड किया था जब मैंने डिस्कस किया था कि 148 अगर टूटा, यानी कैंडल का फॉर्मेशन अगर आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सब चीजें डिस्कस आप लोग के साथ करी थी। अगर आप देख पा रहे हो तो देख लो, वरना पिछला वीडियो जाकर के देख लेना, सब आपको वहां पर मिल जाएगा। 148 पर कैंडल का फॉर्मेशन इस तरह का होता है तो आप वापस गिर जाओगे 136.50 पे, और यही चीज आपकी हुई भी है। मैं चाहता हूं आप लोग वीडियो अगर रिक्वेस्ट करते हो तो एटलीस्ट देखा भी करो सही से, क्योंकि अपलोड करने का मतलब ये नहीं कि आप समझ गए, उसको सही से देखो, सही से इंप्लीमेंट करो और अपने इन्वेस्टमेंट को ना हल्के में मत लिया करो। ये आपकी मेहनत की कमाई है। लोग इसको हवा में उड़ाते हैं, घूमते रहते हैं। आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो इसको थोड़ी सी इज्जत दो। आइनॉक्स विंड ने रिसेंटली क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स दिए, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए थे। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया था, बट शेयर पर कोई राइज नहीं दिखा। कंपनी ने अपने फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी बताया, और रिसेंटली कंपनी में एक एमओयू भी साइन हुआ है। ठीक है, 19 नवंबर आइनॉक्स विंड एंड केपी एनर्जी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। जॉइंट एमओयू है 2.5 गीगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट को लेकर के। अब इस स्टॉक के अंदर ना गिरावट है। अब आप कहोगे भैया गिरावट क्यों है, रिजल्ट अच्छे दिए, फिर क्यों गिरावट है? रिजल्ट आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट आप ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। रेवेन्यू अच्छा, बहुत अच्छे, प्रॉफिट अच्छा, बहुत बढ़िया। कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 2% गिरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 3% गिरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी ग्रोथ जो है ना कंपनी का, वो यहां पर टूटा है। रेवेन्यू अच्छा दिख जाता है हम लोगों को, बट ग्रोथ परसेंटेज अगर टूटता है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कंपनी को वापस से कॉप अप करने की जरूरत है, जो शायद कंपनी इस क्वार्टर में नहीं कर पाई है। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का ड्रॉप आया, बस यही एक मेजर कंसर्न कहीं ना कहीं नजर आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नहीं है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ देखें तो कंपनी का ग्रोथ कितना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 53% का। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एट द एंड ओपीएम परसेंटेज कंपनी का जो है वो गिर जाता है। ओपीएम परसेंटेज बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के एक्सपेंसेस कम है और कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस अपने बिजनेस प्रॉफिट्स के अंदर दे सकती है। समझे इस चीज को? तो ये है कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है आइनॉक्स विंड। इसमें इस कंपनी में कोई खराबी नजर आती नहीं है। बट स्टॉक, अगर मार्केट देखो, पहली चीज ये है कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट को जरूरत है इस समय 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर को कुछ पॉजिटिव अपडेट आती है तो मार्केट वापस से रिकवर हो सकता है। ऑल द मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, ये सब चीज आपको पता ही है। इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर भी रखा है इसी हफ्ते के स्पेसिफिकली कि मार्केट की पोजीशन क्या है। बट अभी मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली मार्केट सिर्फ एक अपने रिस्ट्रिक्शन लेवल पर है, वहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ना ज्यादा ऊपर जा रहा है, ना ज्यादा गिर रहा है। तो मार्केट 10 दिसंबर को क्या अपडेट आती है उस पर रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट कर लेना। और पिछला वीडियो मार्केट का जरूर देखना, मैंने आप लोगों के साथ इसी हफ्ते लिया है। एफआईएस की होल्डिंग सितंबर में कम हुई है, डीआईएस की बढ़ी है, पब्लिक की कम हुई है, प्रमोटर की उतनी ही है, और एफआईएस की थोड़ी सी कम हुई है। डीआईएस की बढ़ी है बस, बाकी पब्लिक और एफआईएस की थोड़ी सी होल्डिंग यहां पर कम आई है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अब आप बुलिश आ गए हो। अब आप कहोगे भैया हम बुलिश हैं, फिर हमें रिकवरी क्यों नहीं दिख रही? आप फिर यहां पर देखो, एक बार फिर से देख लो। अगर आपने स्किप कर दिया है शुरुआत का पार्ट, 136.50 एक क्रूशियल बेस है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये लास्ट वीडियो में आपको बताया तो एक बार कौन से दिन का है। पहले तो सब्सक्राइब कर देना, आई एम एन आई एस एम सर्टिफाइड। अब आते हैं आपका लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था
ये वाली कैंडल पे, इफ आई एम नॉट, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली कैंडल है लास्ट वीडियो की, ठीक है। और ये कैंडल है 13 नवंबर की। 13 नवंबर को हमने लास्ट वीडियो लिया था आइनॉक्स विंड का, वहां पे हमने डिस्कस किया था 148.5, 148, सिर्फ 148 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। आपके पास यहां पर इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन आएगी तो आप वापस आ जाओगे 136.50 पे। ये हमने 13 नवंबर को डिस्कस किया था और लास्ट सेशन आप यहां पर गिर भी गए, ठीक है। तो चार्ट को हमें समझना जरूरी है। अगर रिजल्ट अच्छा है दैट डजंट मीन कि शेयर भागेगा ही भागेगा। अगर चार्ट नेगेटिविटी या बेरिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है तो वो गिर भी जाता है। अब टेक्निकल्स आपके एक बेस के पास आकर के बुलिश हो चुके हैं, जहां पर एक बार, दो बार, तीन बार और लगभग आप यहां पर नोट करो तो 4 बार ये रिकवरी बन चुकी है। अब लास्ट सेशन आपके पास क्या हुआ है, यहां पे थोड़ा जूम इन करते हैं इसको, ठीक है। अब लास्ट सेशन आपके पास हुआ यह है कि आप जैसे ही 136.50 के बेस के नीचे आप आए हो, आपके पास बायर एक्टिव हो गए। रीजन, ये आपका बेस है। दूसरा रीजन टेक्निकल बुलिश है। तो यहां पर अगर आप चाहते हो इस बेस से हमको ब्रेकआउट मिले, अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा एवरेज यहां पर कर पाओ, तो उसके लिए आपको पता है क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि स्टॉक ये मोमेंटम को वापस से कैरी फॉरवर्ड कितना करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, ये है 142 रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो यहां पॉसिबिलिटी अभी ये नजर आ रही है कि जिस लेवल पर 136.50 पर ये आपका बेस, अगर आपको बड़े ब्रेकआउट चाहिए तो 142 यहां से ब्रेकआउट करना जरूरी है, क्योंकि 142 अब आपका रिस्ट्रिक्शन हो चुका है। गिरावट धीरे धीरे आती है, तेजी उससे भी धीरे आती है, लेकिन आप जब तेजी में चाहते हो कि आपके पास अब गिरावट आ चुकी है, अब तेजी बने, तो उसके लिए बहुत हर्डल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 142 आपका रेस्ट्रिक्शन है। मैं आपको एक बार जूम आउट करके भी दिखा देता हूं इस पे, ताकि शायद आप लोगों को अच्छे से दिख जाए यहां पे, ठीक है। यहां आप देख पा रहे हो 142 ये आपका रेस्ट्रिक्शन इस समय है। अगर आप चाह रहे हो ब्रेकआउट मिले तो ये ट्रेंड आपको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यहां पर रेस्ट्रिक्ट हुआ और फिर से आपके पास इस तरह कैंडल आ गई, इसका मतलब यह है कि फिर आप 136.50 तोड़ दोगे, क्योंकि मार्केट को अभी नजर रखनी है किस चीज पर, कि 10 दिसंबर को क्या न्यूज आ रही है। तो मार्केट के पास एटलीस्ट तब तक कोई बड़ा मोमेंटम देने या बड़ी गिरावट देने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए ये आपकी पोजीशन है कि 136.50 पे आप वापस आ चुके हो। यहां से 142 ब्रेकआउट करना जरूरी है, नहीं कर पाता तो ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, फिर 136.50 से वापस आपकी और गिरावट आ सकती है। और उस गिरावट में आपको पता होना चाहिए कि क्रूशियल बेस आपका क्या है, और क्रूशियल बेस आइनॉक्स विंड का बनता है उसके बाद में अराउंड 122 का, 122 का आपका ये बनता है क्रूशियल बेस। बट अगर हम दूसरी चीज लेते हैं कि 10 तारीख हमारे पास पॉजिटिविटी आती है और आइनॉक्स विंड 142 को ब्रेकआउट करने के लिए जाता है, तो उस कंडीशन पर हमारा जो नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन रहेगा वो वही पुराना रहेगा 152 का, जो आप ये दो ट्रेंड देख रहे हो पिछले 5 वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। यहां पर आपको फिर से रिकवरी दिखी। अगर आपने ये रिटर्न लिया है, वीडियो देखे होंगे तो आपको ये रिटर्न मिला होगा, लेकिन अगर नहीं देखा, आप सिर्फ इस रीजन से मार्केट में काम करते हो कि भैया पैसा डाला है कल को डबल हो जाएगा, तो भैया गलती हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सपनों पर विश्वास करते हैं, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है एक इन्वेस्टमेंट का। सही टाइम चुनो, सही लेवल्स चुनो, सही तरीके से काम करो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।